आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 6 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। कोरोना वायरस महामारी से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक नए शोध में पता चला है कि कोविड-19 किसी व्यक्ति की त्वचा पर लगभग 9 घंटों तक रह सकता है अगर इसे हटाया न जाए। शोध में पता चला है कि कोविड-19 ट्रांसमिशन काफी हद तक एरोसोल और बूंदों के जरिए होता है। क्लिनिकल इन्फेक्शन डिजीज में छपे इस नए शोध में कहा गया है कि SARS-CoV-2 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हाथों की स्वच्छता अधिक महत्वपूर्ण है। शोध में स्वस्थ वॉलंटियर के संक्रमित होने की संभावनाओं से बचने के लिए शोधकर्ताओं ने कैडेवर त्वचा का इस्तेमाल कर शोध किए, जो त्वचा प्रत्यारोपण के लिए इस्तेमाल किया गया। इसमें इन्फ्लुएंजा ए वायरस मानव त्वचा पर 2 घंटे से कम समय तक जीवित रहा, जबकि नोवेल कोरोना वायरस 9 घंटे से अधिक समय तक जीवित रहा। दोनों वायरसों को हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर 15 सेकंड के भीतर निष्क्रिय कर दिया गया। सैनिटाइजर में 80% अल्कोहल था। हालांकि यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर साबुन या पानी से कम 20 सेकंड हाथ धोने की सलाह देता है। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि औसत फेस मास्क असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन फेफड़ों में ऑक्सीजन के प्रवाह को सीमित नहीं करता है। यहां तक कि गंभीर फेफड़ों के रोगों वाले लोगों को इससे परेशानी नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 3 अक्टूबर को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग रोहतांग का उद्घाटन किया। अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबी और 10.5 मीटर चौड़ी है। अटल टनल का रोहतांग में उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका मुआयना पैदल चलकर और खुली गाड़ी में सवार होकर किया। इस कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटल टनल में पैदल चलते हुए और गाड़ी में खड़े होकर हाथ हिलाते हुए और अभिवादन करते हुए दोनों तस्वीर सामने आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने लगे। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स उन पर ही कमेंट करने लगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार और बाद में अस्पताल में उसकी मौत की घटना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सर्वोच्च अदालत के जज की निगरानी में जांच की मांग की। वहीं कोर्ट ने घटना को भयानक बताते हुए सरकार से कई सवाल भी पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा कि हाथरस मामले में गवाहों की सुरक्षा कैसे की जा रही है। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए सूचीबद्ध की गई है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध एक जनहित याचिका की प्रतिक्रिया में प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय से हाथरस मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह निष्पक्ष जांच में निहित स्वार्थों द्वारा उत्पन्न की जा रही बाधाओं से बचने के लिए सीबीआई जांच कराने का आदेश देने का अनुरोध कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीफ जस्टिस एसए बोबड़े, एसए बोपन्ना और वी रामासुब्रमणियन की पीठ को बताया कि उसने पहले ही केंद्र से हाथरस मामले में सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया है। योगी सरकार ने कहा कि सीबीआई जांच सुनिश्चित करेगी कि कोई निहित स्वार्थ से गलत और झूठे विमर्श नहीं रच पाएगा। सरकार ने कहा कि इस मामले में तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, इस पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को सूचित किया गया कि पिछले 2 वर्षों में वर्तमान और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इनकी प्रगति पर उच्च न्यायालयों द्वारा सख्त निगरानी की आवश्यकता है ताकि इनका तेजी से निस्तारण हो सके। अमिकस क्यूरी विजय हंसारिया की शीर्ष अदालत में दाखिल नई रिपोर्ट के अनुसार इस समय पूर्व और वर्तमान सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की संख्या
4,859 है, जबकि मार्च 2020 में इनकी संख्या 4,442 थी। कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत औपचारिक क्लासेज को फिर से आरंभ करने के लिए दिल्ली एनसीआर के स्कूल कई तरह की तैयारियां कर रहे हैं। सिलेबस को पूरा करने के उद्देश्य से सुरक्षित माहौल में औपचारिक क्लासेस की बहाली के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लगभग 6 महीने के बाद स्कूल दोबारा खुलने जा रहे हैं। केंद्र ने 15 अक्टूबर से शालाओं को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने की अनुमति दे दी है। इस बीच अलग अलग सर्वे के मुताबिक यदि स्कूल खुल भी जाते हैं तो अभिभावक अपने बच्चों को भेजने के मूड में नहीं है। नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में कुछ स्कूल कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ऐच्छिक आधार पर खुल चुके हैं ताकि स्टूडेंट एकेडमिक गाइडेंस ले सके। एनसीआर के तहत पूरी दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिले आते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल संगीता हजेला ने बताया कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के माइंडसेट में बदलाव पर शालाओं को फिर से खोले जाने की समय सीमा में लगातार हो रहे बदलाव का असर पड़ रहा है। हम सरकार के फैसले का पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन नई गाइडलाइंस और नोटिफिकेशंस के बीच दृढ़ता की आवश्यकता है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। देश में कोरोना वायरस की स्थिति पर स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों के लिए 10 लाख से कम सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 84% है। औसत दैनिक कोरोना वायरस के पॉजिटिव रेट में कमी आई है। नया रिकवरी रेट हाल के दिनों में नए मामलों की तुलना में अधिक रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि देश में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं पिछले 2 हफ्तों में सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से कम रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सितंबर महीने की शुरुआत के हफ्ते में जहां 84,179 केस सामने आए थे, वहीं दूसरे हफ्ते में 92,830 और इसी क्रम में तीसरे हफ्ते में 90,246, वहीं चौथे हफ्ते में 83,232 मामले सामने आए। इसके बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में 77,113 मामले सामने आए हैं। इसका मतलब यही है कि मामलों की संख्या में तेजी से गिरावट सामने आ रही है और रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है। 91 वर्षीय मोतीलाल वोरा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। इससे पहले कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कोविड की चपेट में आ चुके हैं। अहमद पटेल, अभिषेक मनु सिंघवी, तरुण गोगोई और आरपीएन सिंह जैसे दिग्गज नेता पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 67,04,900 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 9,22,016 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 56,78,160 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,03,787 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,52,277 और कर्नाटक में 1,15,477 एक्टिव मरीज हैं। केरल में 84,876 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 51,060, तमिलनाडु में 45,881, उत्तर प्रदेश में 45,024, असम में 33,467, उड़ीसा में 30,610, छत्तीसगढ़ में 27,857, पश्चिम बंगाल में 27,717, तेलंगाना में 26,644, दिल्ली में 23,080 और राजस्थान में 21,215 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 6 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 7 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।
आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं